He was a very promising young man, a wonderful poet, very handsome to look at and highly talented. Those who knew him said had he been born in a different place, in another country or in another area, he would have become an army chief. ये बात भगत सिंह जी ने अपने लेख में लिखी थी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल जी को 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई थी। भगत सिंह जी ने कीर्ति मैगजीन में अपने काकोरी के वीरों से परिचय नाम के एक लेख में राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनकी माँ की आखिरी मुलाकात का जिक्र करते हुए आगे लिखा है, फांसी से एक दिन पहले जब बिस्मिल की माँ उनसे जेल में मिलने आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर उनकी माँ ने उन्हें बोला कि मैं तो समझती थी मेरा बेटा बहुत बहादुर है जिसके नाम से अंग्रेज कांपते हैं, पर तुम तो मौत से डर रहे हो, इस कायरता से क्या होगा। ये सुनते ही बिस्मिल जोर से हंस पड़े और बोले, जब आग के पास घी रखा जाता है तो घी पिघल जाता है। आपको देखकर मेरी आंखों से आंसू भी वैसे ही निकल आए। बाकी मुझे मौत का कोई डर नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। 19 दिसंबर 1927 की सुबह गोरखपुर जेल में उनको फांसी दी जानी थी। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए वो बोले, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं ना रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक की तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जोर से कहा, मैं अंग्रेजी हुकूमत का पतन चाहता हूँ। इसके बाद अपनी इन आखिरी पंक्तियों को बोलते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब ना अहले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत है अब दिले बिस्मिल में।